हेलो गाइस, वेलकम टू माय B21। आज अपन वर्डप्रेस का जो WP एडमिन वाला सेक्शन होता है, यानी कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड, इसको आज हम कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। यानी कि वर्डप्रेस की कंप्लीट सेटिंग कैसे हम सही कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज हम यही काम करेंगे, वर्डप्रेस डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि पुराने वीडियो में मैंने जो भी स्टेप्स बताई है, अगर वो आपने प्रॉपर फॉलो किए तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने आपको होस्टिंग और डोमेन कैसे परचेज़ करना है अफोर्डेबल प्राइस में बता दिया था। होस्टिंगर की होस्टिंग को डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम अपना जो कस्टमाइजेशन प्रोसेस है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम होस्टिंगर का सेटअप कंप्लीट करेंगे, फिर सेटिंग सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लाइट स्पीड कैशे जो प्लगइन है इसका काम करेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं अल्टीमेट मेंबर जो प्लगइन होता है उसका कंप्लीट सेटअप वीडियो बनाऊंगा। चलिए वन बाय वन सारे स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं होस्टिंगर की तरफ। तो वर्डप्रेस में आपको सबसे ऊपर की ओर एक होस्टिंगर का सेक्शन देखने को मिलेगा, आप इसको गोट इट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इमेज अपलोड करने का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, गोट इट पर क्लिक करना है। तो वन बाय वन सारे आप इस प्रकार से ओके करते जाइए ताकि इसका जो ये गेट स्टार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ था मैं आपको समझा देता हूँ। पोस्ट को किस प्रकार एडिट करते हैं, इमेज अपलोडिंग कैसे होती है, साइट टाइटल कैसे एडिट किया जाता है, न्यू पेज कैसे ऐड किया जाता है, ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप किया जाता है और डोमेन को कनेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारी गाइडलाइंस इसमें दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जब प्रैक्टिकली ये हमारे सामने आएंगी तो आप इजीली इनको सोल्व कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट होस्टिंगर का जो इम्पोर्टेंट सेटअप था वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं वर्डप्रेस की सेटिंग के बारे में। वर्डप्रेस की सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की इस वीडियो का। तो यहाँ पर हम वापस अपने WP एडमिन वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं सेटिंग वाले सेक्शन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर साइट टाइटल मैंने दे रखा है, अब मेरा जो भी वेबसाइट है वो वाला। टैगलाइन आप चाहे तो दे सकते हैं, मेरे को देने की इच्छा हो ही नहीं रही है। अब बात करते हैं साइट आइकन की। साइट आइकन आपको ज़रूर देना है, तो यहाँ पर मैं अपना साइट आइकन चूज़ कर लेता हूँ। अपलोड फाइल पे जाएंगे, सेलेक्ट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर दिस PC पे क्लिक करेंगे। मेरा साइट आइकन इसमें पड़ा हुआ है, मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर 48 वाला साइट आइकन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ ताकि मेरे को याद रहेगा। तो यहाँ पर इस नाम को मैं बाकी सेक्शन में भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि जब भी मैं इसको सर्च करूँ तो मेरे को इजीली मिल जाए, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगा। तो ढूंढने में आसानी रहे, इसके लिए अपन को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए साइट आइकन अपलोड हो चुका है और जब आपकी वेबसाइट को कोई गूगल क्रोम जैसे ब्राउज़र में खोलेगा तो इस तरीके से आपका जो आइकन है वो यहाँ पर शो होगा। आप चाहे तो इसको यहाँ से हटा भी सकते। वेबसाइट का URL, साइट URL, वर्डप्रेस एड्रेस, ये सारा देख सकते हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन URL, ये आप अपना जो गूगल अकाउंट का है वही रहने दें। अब यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है मेंबरशिप वाले को। तो एनीवन कैन रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। अब कोई भी न्यू यूज़र आएगा तो उसका डिफ़ॉल्ट रोल आप सब्सक्राइबर ही रहने दें। साइट की लैंग्वेज इंग्लिश US आप भी रख सकते हैं। अब ये जो टाइम जोन है ये मैं इंडिया के अकॉर्डिंग 5:30 सेलेक्ट करूँगा, तो आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने UTC + 5:30 सेलेक्ट कर लिया है। तो आप भी अगर इंडिया से है तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट फॉर्मेट, आपकी पोस्ट, आपके पेज सभी जगह दिखाई देगी, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। डेट, मंथ और ईयर, ये वाला मेरे को अच्छा लगता है, मैं यही रखूँगा। टाइम, ये PM मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मैंने 4:17
PM बड़ा वाला सेट कर दिया है। नेक्स्ट, वीक जो स्टार्ट होगा वो मंडे को होगा मेरे लिए, क्योंकि संडे को हम छुट्टी मनाते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल की सेटिंग है वो कंप्लीट मैंने आपको बता दी है। इस सेटिंग को आप कंप्लीट ओके करने के बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी सेटिंग कंप्लीट सेव हो चुकी है। अब आपको आना है राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर ब्लॉग रहने दीजिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड रहने दीजिएगा, या फिर आप जिस भी प्रकार की वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मेल सर्वर ये कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको सेटअप करके कंप्लीट दिखा दूंगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में मैनेज करेंगे सारा। फिलहाल के लिए राइटिंग सेक्शन में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। अब हम आते हैं रीडिंग सेक्शन। यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए लेटेस्ट पोस्ट रहने दीजिए। बाद में हम एक कस्टम होम पेज बनाएंगे और उसी को एज ए वेबसाइट का होम पेज सेट करेंगे। फिलहाल के लिए आप लेटेस्ट पोस्ट ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट पर पेज पे कितनी शो होगी, तो मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊंगा, तो मेरे को 9 पोस्ट पसंद है। और मोस्ट रिसेंट में भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 पोस्ट दिख जाए, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक्सपेक्ट पर आप क्लिक करें ताकि सारे पोस्ट फॉर्मेशन में रहें। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन से आउट हो जाएगी, तो इसको क्लिक मत करना। सेव चेंजेस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर डिस्कशन सेशन पर आ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट की सेटिंग देख लेते हैं। अटेम्प्ट टू नोटिफाई ब्लॉग लिंक फ्रॉम द पोस्ट, इसको आप टिक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन टू अदर ब्लॉग, इसको आप भले अनटिक रखो टिक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अलाउ पीपुल टू सबमिट कमेंट ऑन न्यू पोस्ट, यस, जितने भी पीपुल है वो कमेंट कर सकते हैं नई पोस्ट पर। नेक्स्ट, अब कमेंट से रिलेटेड सेटिंग बड़े ध्यान से आपको करनी है। कमेंट्स ऑथर मस्ट फिल आउट नेम और ईमेल, यानी जो भी कमेंट करेगा वो अपना नाम और ईमेल भरेगा। ये अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई गलत कमेंट करेगा तो भी सोचेगा साला मेरी जानकारी जा रही है, और जानकारी जाएगी तो वो गलत भरेगा ही नहीं, इससे अच्छी जानकारी देगा। यूज़र मस्ट रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू कमेंट, यस, इसको आप टिक रखिए। यानी कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे कमेंट कर पाएगा यदि वो लॉग इन है या रजिस्टर्ड है। तो हर कोई आके मतलब स्पैम कमेंट नहीं करेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है स्पैमर से बचने का। आप चाहें तो ये ऑप्शन भी इनेबल कर सकते हैं। कोई भी पोस्ट आप अपलोड करेंगे 14 दिन तक उसमें लोग कमेंट कर पाएंगे, उसके बाद कमेंट नहीं होंगे। तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम कोई सॉल्यूशन से रिलेटेड पोस्ट लिखते हैं तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आने लगती है। शुरू में नहीं आती है, बाद में आती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ अपडेट वाला काम करते हैं तो इसको डिसेबल रखिएगा। नेक्स्ट, शो कमेंट कुकीज़ आउटपुट इन चेक बॉक्स, तो इसको आप सेट रहने दीजिए जो है वो। इनेबल ट्रीट्स कमेंट, इसको भी आप जैसा है वैसा रहने दीजिए। अब यहाँ पे कितने कमेंट डिवाइड होंगे, तो मैं यहाँ पे 10-10 कमेंट का ग्रुप बनाऊंगा, और यहाँ पे न्यूएस्ट नए कमेंट पहले दिखेंगे। कमेंट शो भी डिस्प्ले विद द ओल्डर कमेंट आर टॉप, ओल्डर नहीं, न्यू कमेंट मेरे को शुरू में चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने कंप्लीट कमेंट की सेटिंग ओके कर ली है। अब है ईमेल, ठीक है। जब पोस्ट पे कोई कमेंट करेगा तो मेरे को ईमेल आएगा। दूसरा, किसी ने कोई कमेंट किया होगा और वो मॉडरेशन के लिए पड़ा होगा तो भी ईमेल आएगा। मैं बार बार परेशान नहीं होना चाहता हूँ, तो इनको बंद कर देता हूँ। आप भी अगर ईमेल से बचना चाहते हैं तो इनको बंद कर दीजिएगा। जब आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो कमेंट वाले सेक्शन से वैसे ही सारा मैनेज कर पाएंगे। बिफोर ए कमेंट अपीयर्स, अब जब भी कोई कमेंट करेगा तो इसको अगर आप टिक करते हैं तो आप मैन्युअली देखेंगे कि भाई सही कमेंट किया कि नहीं किया है, उसके बाद उसको अप्रूव कर पाएंगे। तो आप चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पर इसको भी आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है यहाँ तक। और एवेटर्स जो जी वाला है यही रहने दीजिए, ये अच्छा है वैसे ही। और यहाँ पे ये पर्सन ही आप सेलेक्ट कर लीजिए, बाद में अपन और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेन सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर ली है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग कंप्लीट सेव हो चुकी है। अब हम आते हैं मीडिया के सेक्शन में। मीडिया के सेक्शन की बात करें तो इसमें कोई चेंज करने जैसा है नहीं है। परमालिंक वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कस्टम स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। पोस्ट नेम ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जैसी है वैसी की वैसी रहने देनी है और सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्राइवेसी पर आना है और यहाँ पर
एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट करना है। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, तो यूज़ दिस पेज पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी जो वेबसाइट की है वो ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं एक प्लगइन की। तो प्लगइन वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपको ये जो प्लगइन है लाइट स्पीड कैशे, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ऐड न्यू प्लगइन पर आप क्लिक करेंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो आपके सामने जो लाइट स्पीड कैशे है ये वाला, तो ये आपको इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने की जैसे ही आप इसको एक्टिव करेंगे फिर यहाँ पे फुटर सेक्शन में आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो सेटिंग है वही रहने दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं है। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कुछ चेंज करना तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। और बाकी गेस्ट मोड चाहे तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा और इसमें कुछ और फीचर्स दे रखे हैं जो ये बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्ट कर लेता है। मेरे को नहीं लग रहा है इसमें आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। लाइट स्पीड कैशे की कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट वर्डप्रेस के सेटअप का। होम पेज पर यानी कि डैशबोर्ड पर आपको आ जाना है, यहाँ पर इसको डिसमिस कर देना है। उसके बाद स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक करना है, इन सबको क्लोज कर देना है क्योंकि एक भी ऑप्शन हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग इसको बाद में बनाएंगे। तो इसको बिल्कुल एम्प्टी कर लीजिएगा। पोस्ट का सेक्शन में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार का है। तो ये एक पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं हटा दूंगा। इन फ्यूचर में और अच्छी पोस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ। अब मीडिया वाले सेक्शन में आप आ सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी मीडिया फाइल आराम से अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। पेजेस वाले सेक्शन में आके आप देख सकते हैं कौन कौन से पेज बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये इतने सारे पेज बने हुए हैं। ये वूकॉमर्स मैंने डाउनलोड किया था ना, इसीलिए वूकॉमर्स का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इसका कंप्लीट सेटअप बताऊँगा। ब्राउज़र पे के साथ इसको ऑथेंटिकेट करके देखेंगे और कस्टमर से पेमेंट लेके भी मैं आपको दिखाऊँगा। कमेंट वाले सेक्शन में यदि आप आएंगे तो यहाँ पर जितने भी आपकी पोस्ट कोर्स कमेंट है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। वूकॉमर्स की बात बाद में करेंगे। थीम का कस्टमाइजेशन हम बाद में करेंगे, पहले कुछ प्लगइन सेटअप ओपन कर लेंगे, ठीक है। प्लगइन का मैंने अभी आपको दिखा दिया था। यूज़र्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए मैंने आपको बताया है अल्टीमेट मेंबर प्लगइन डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल रहने वाला है वो इसी पर रहेगा, अल्टीमेट मेंबर प्लगइन सेटअप पे। तो इसमें जितने भी यूज़र अपनी वेबसाइट पर रजिस्टर होंगे उन सबका डेटा हम प्रॉपर मैनेज करेंगे ताकि हम टाइम टू टाइम उनको ईमेल कर सकें, या फिर कोई भी यूज़र रजिस्टर करता है तो उसके लिए सारा वेबसाइट का मामला ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्डप्रेस का बेसिक सेटअप कर लिया है। अब जितना भी हम कस्टमाइजेशन करेंगे वो प्लगइन और थीम की मदद से करेंगे और हम एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाएंगे। हर तरीके से उस वेबसाइट का हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा, जो मैंने इस ट्यूटोरियल में बताया आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।